हाय हेलो नमस्ते प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। सुबह के बज चुके हैं 11। मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज सुबह 11 बजे से। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, चटक धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, पहाड़ों में अच्छी सी धूप खिली हुई है। तो मैं करने जा रही हूँ आज स्नान। हमारे पहाड़ों में डेली नहाना नहीं होता है, कुछ मौसम की वजह से और कुछ काम की वजह से। काम में भी बहुत व्यस्त रहते हैं यहाँ के लोग, तो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा काम है कि पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। पहाड़ों में घास, दालें, ये चौलाई वगैरह जितनी भी फसलें होती हैं सब आजकल ही पक करके तैयार होती हैं। तो आजकल हमारे पहाड़ों में नहाना धोना तो बहुत दूर की बात है। और मौसम भी बहुत सर्द हो रखा है आजकल, नहाने का तो नाम ही मत लो। तो आज मैं नहा रही हूँ। हम तो चौथे दिन में नहा लेते हैं। पहले मैं नहला रही हूँ सास को, फिर नहाऊंगी खुद को। सक्षम को तो मैंने कल नहला दिया था। ये है सक्षम। हाय कहते सक्षम। और आज इसकी भी छुट्टी है। तो दोस्तों मेरा सारा काम हो चुका है। हमने नाश्ता भी कर लिया है। मेरा किचन का जितना भी काम था मैंने सब निपटा लिया है। झाड़ू वगैरह जो भी होता है, बर्तन घर का, वो मैं सब निपटा चुकी हूँ। और अब मैं नहाने का कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ। पहले सास को नहलाऊंगी, फिर स्वयं नहाऊंगी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। नहाने का वैसे मन तो नहीं हो रहा है, पर सर में ज़रा खुजली वुजली हो रही है, तो नहाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी नहाने के बाद मिलती हूँ मैं। बने रहे आप लोग वीडियो में। आज मैं कुछ खास दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी चटक धूप खिली हुई है। जिनके यहाँ पे धूप नहीं आती है, ठंडा ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे गांव में आजकल धूप सेकने आ जाइए। सुबह 7 बजे धूप आ जाती है और शाम को 5 बजे सूरज डूबता है। तब तक हम धूप के भरपूर मज़े लेते हैं। तो आप लोग भी धूप सेकने आएँ, क्योंकि ठंडा बढ़ चुका है हमारे पहाड़ों में। हाय, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। दिन के 12:30 बजे मैं नहा भी गई हूँ, कपड़े भी धो लिए हैं और बना लिया है भात। साग बन रहा है मेरा। यहाँ पे सोया है हमारा कुत्ता, जो आप देख रहे होंगे वीडियो में। ये आज ही दिन में यहाँ पे मिल रहा है, वैसे ये रहता नहीं है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है गाँव में। तो आज का मौसम मैं बता दूं अभी आपको। अभी लगे हुए हैं बादल, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आसमान में। तो कल तो पूरे दिन भर आसमान में बादल ही छाए हुए थे। बहुत ठंडा हो रहा था, धूप नहीं थी। आज तो अभी अभी कुछ आसमान, आधा आसमान साफ है और कुछ में बादल छाए हुए हैं। तो मैंने अपना काम लगभग अभी का भी निपटा लिया है। मेरा साग बन रहा है। मैंने वही कापुला बनाया है जो मैंने परसों की वीडियो में दिखाया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो आज भी मेरा वही बन रहा है। भात बन चुका है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही थी। मुझे मैसेज के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से किसी ने पूछा था, कई लोगों ने पूछा था कि आपने ये क्यों पहना रहता है सर में। तो इसे हमारी पहाड़ी में हम लोग तो अक्सर इसे रुमाल ही कहते हैं। हमारे गढ़वालियों में, पहाड़ियों में रुमाल ही कहते हैं इसे। कहीं कहीं से परंदा कहते हैं, हमारे में रुमाल कहते हैं। तो हम इससे सर में इसलिए बांध के रखते हैं क्योंकि हमारे जो ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, उन्हें हम खुला सर नहीं दिखाते हैं। उनकी रिस्पेक्ट के लिए हम ये पहनते हैं। और खुला सर कहा जाता है काली का रूप होता है, तो इसलिए हम सर को ढक के रखते हैं। और ये हमारे रीति रिवाजों में से एक है। हमारे पहनावों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारा रुमाल, क्योंकि ये हम रिस्पेक्ट के लिए पहनते हैं। और ऊपर से मेरा ये निजी मानना है, हम घरेलू महिलाएं क्या हैं, घरेलू कामकाज में बिजी रहती हैं। खेतों का काम करना होता है, घास करना होता है, जंगल का जितना भी काम होता है सब हम महिलाएं ही करती हैं। और तो धूल मिट्टी की चपेट में हमें आना ही पड़ता है। उसके संपर्क में हम आते ही हैं, क्योंकि जब घरेलू काम करना होता है खेतों में तो मिट्टी के ही संपर्क में आते हैं। तो इसका एक
सबसे अच्छा वो भी है, मतलब इसको पहनने का, कि हम लोगों के सर में एकदम मिट्टी धूल वो संक्रमित नहीं करती हैं, एकदम से टच नहीं करती हैं, और इस संक्रमण से हम बचे भी रहते हैं। धूल मिट्टी से खुजली, फिर जुएँ हो जाते हैं सर में, होता है क्योंकि रोज़ नहाना तो हमारे पहाड़ों में पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ हमारे यहाँ पे मौसम के कारण, कुछ क्या है कि कामकाज में ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। ये सच्चाई है हम पहाड़ियों की। नहाना हम डेली नहीं करते हैं। वैसे भी आजकल तो ज़्यादा ही, लगभग मेरे पास तो काम ज़रा कम है, अन्य महिलाओं की तुलना में ज़रा क्या बहुत ही कम है। गाय भैंस नहीं है, खेती बाड़ी थोड़ा कम है। खेती तो है नहीं जितना है, बगीचे का ही काम है, बाकी नहीं है क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, इस वजह से। तो मैं तो फिर भी नहा लेती हूँ हफ्ते में 4 दिन में ऐसे। पर जो महिलाएं कामकाजी हैं, आजकल काम में बिज़ी हैं, तो क्या है कि उनके लिए बहुत ही समय निकालना आजकल मुश्किल हो रखा है, क्योंकि सारे काम आजकल ही होते हैं। घास वास बहुत दूर जाना पड़ता है। आजकल हमारे यहाँ मांग होते हैं घास काटने के लिए, तो वहाँ भी बहुत दूर जाना पड़ता है। हम महिलाओं का मतलब ऐसा है कि समय ही नहीं दे पाते हैं खुद को, काम में इतने बिज़ी रहते हैं, सारा काम महिलाओं को ही करना पड़ता है। इसलिए तो मैंने बता दिया, हम इस रुमाल को इसलिए पहनते हैं, ये हमारे पहनावे में, हमारे रीति रिवाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हमारी अनोखी परंपरा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बुजुर्गों का आदर किया जाता है। आजकल के इस आधुनिक समय में भी हम महिलाएं, मतलब जो हमें पुरानी संस्कृति से जुड़ी जितनी भी बातें हैं सब सिखाई जाती हैं। जितना मुझे पता था वो मैंने आप लोगों तक भी शेयर कर लिया है। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, यही मुझे भी पता थी, मैंने जानकारी जुटाई, आप तक साझा की। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी जानकारी साझा कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पता मुझे भी नहीं है। मुझे जितना पता था उतना मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। और इससे संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें वीडियो में। फिर मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद। खाना, बर्तन भी धो लिए हैं। अब नीलम का देखते हैं, नीलू क्या कर रही है यहाँ पे। नीलू आ गई है खेत से, आज इसकी छुट्टी थी, ये गई थी घास काटने। मांग जाए जी तुम। और इसका बन रहा है अभी भात, इसने बना लिया है, सीटी भी दे दी है प्रेशर कुकर ने। अभी जलाएगी यहाँ पे आग। आजा 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 आजा। तो नीलू जलाएगी यहाँ पे आग, वो लेके आई है यहाँ पे लकड़ियाँ, अब जला रही है वो आग, तब बनाएगी साग। भात तो उसका बन गया है। तो दिन के बज चुके हैं 2:19 हो चुके हैं। तो हमारे पहाड़ियों का आजकल काम धंधों में व्यस्त होना, खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है। बच्चे भी बहुत बिजी हो रखे हैं आजकल। कभी घास की ढुलाई कर रहे हैं मांग से, और घर तक सारना पड़ता है उसको, उसकी ढुलाई करनी पड़ती है। घास की पीठ में लेके आते हैं। फिर वो अभी मांग गई थी, मांग से आई, अभी खाना बना रही है वो दिन का। तो दोस्तों मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे और सक्षम कह रहा है ये तकिया मैं लेके जाऊंगा। ये देखो इसकी हरकत। उसने सारी तकिया गिरा दी। उठो चल, उठो तकिया उठो। नीलम का बन रहा है दिन का साग, वो कर रही है आलू को कद्दूकस, ये आप देख सकते हैं। आलू कद्दूकस करके बनाएगी वो आज दिन का साग। यहाँ चले सक्षम।
जा रहे हैं मिर्ची निकालने बगीचे में। हमारी मिर्ची पक करके लाल हो गई है। ये देखो दोस्तों, ये बच्चे ना बड़े शैतान होते हैं। इसे देखो, ये टोकरी मैंने मिर्ची निकालने के लिए रखी थी और वो सर में रखने के लिए लाया है। इसमें टोपी नीचे, टोपी नीचे, टोकरी च टोकरी। हाँ हाँ, आज तो दोस्तों हमारी मिर्च पक चुकी हैं, परिपक्व हो चुकी हैं और लाल हो गई हैं वो। अब हमें उन्हें निकालना है, तो मैं मिर्च निकालने के लिए बगीचे में जाऊंगी। ये देखो दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी मिर्च हो रही है। दोस्तों आज सक्षम निकाल रहा है मिर्च। ये देखो, ये बच्चा काफ़ी समझदार है, इसे पता है लाल मिर्च निकालनी है, कैसे तोड़नी है। ये वाला देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लहसुन भी लगाए थे, क्योंकि यहाँ पे मिर्च दूर दूर थी, ढंग से हुई नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे लहसुन भी लगा लिए हैं। लहसुन भी जम करके इतने बड़े हो गए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज की बिन्नी डाली थी, जो कि बहुत दूर दूर जमे हैं, शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो सक्षम द्वारा इतनी मिर्च निकाल ली गई है। ये देखो दोस्तों, ये हरी भी निकाल रहा है, लाल भी निकाल रहा है। ये देखो, लाल लाल गाड़, लाल लाल गाड़ बेटा। अरे हरी मिर्ची को फरूनी वहाँ ने रोड दे बेटा। ओहो, चल लाल लाल मिर्ची गाड़, चल गाड़, लाल लाल मिर्ची गाड़। तो दोस्तों फिर हम इसको निकालने के बाद सुखाने के लिए डालेंगे। सुखाने के बाद इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के बाद इसको सब्जी दाल जो भी वो है मसाले में यूज़ करेंगे इस मिर्ची का पाउडर का। तो दोस्तों ये लगी है मिर्च, जो आजकल परिपक्व होकर के तैयार हो चुकी हैं। इन्होंने अपना हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तन कर लिया है। ये हरे रंग की मिर्च। हरे रंग की मिर्च खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, इसलिए हर रोज एक मिर्ची का सेवन कर लेना चाहिए, हरी मिर्ची का। और लाल मिर्च खाने से होती है आंखों की रोशनी कमजोर, इसलिए लाल मिर्च का सेवन कम करना चाहिए। ये सक्षम ने इतनी हेल्प कर ली है मेरी। ये देखो दादी छो, दादी बहुत दो दिन में भात में है, ठीक छ। तो दोस्तों ये मेरी जेब में डाल रहा है मिर्च, ये दादी के लिए है कि ये देखो, ये दादी का भी इतना ख्याल रखता है बेचारा। तक लाल वो इतनी सारी लाल से बेटा। तो दोस्तों मैं तोड़ती हूँ अब लाल मिर्च। ये देखो, ये है लाल मिर्च। ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये हुई है मिर्च, ये लाल मिर्च। तो मैं इसे तोड़ूंगी आज लाल मिर्च को। तो दोस्तों ये पक करके लाल हो गई हैं, जिन्हें मुझे आज निकालना है। आजकल हाँ सर्दियों में हमारे पहाड़ों में पाला गिरता है बहुत ज़्यादा, रात के समय में पाला पड़ता है, तो उससे ये मिर्ची के पौधे जो है ना ये जल गए हैं। ये आप केले के पत्ते देख रहे होंगे, इनमें भी ये पाला पड़ा है और ये जल गए हैं, ऐसे हो गए हैं। देखो फिर ये सूख जाएंगे धीरे धीरे, जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ज़्यादा पाला पड़ेगा तो ये सूख जाते हैं। तो ऐसे ही मिर्च भी है, ये जलनी शुरू हो गई हैं। इनके पत्ते पुत्ते जो हैं ये पीले पड़ गए हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये देखो ऐसी हो गई है। तो मुझे निकालने हैं आज मिर्च, अभी मैं निकाल रही हूँ मिर्च। मैं एक बाल्टी मिर्च लेके आ गई हूँ, मैंने निकाल ली है सारे बगीचे की मिर्च, पूरी एक बाल्टी भर के हो गई है। अब मुझे सुखाने डालना है इस चटाई में, जो कि मैं इसे रोज सुखाऊंगी। देखो दोस्तों, नीचे लाल मिर्च,
तो दोस्तों ये है मिर्च, मैंने सुखाने डाल दी है और आधी मिर्च मैंने यहाँ भी सुखाने के लिए डाली थी। कुछ तो सूख चुके हैं। ये देखो दोस्तों, ये तो पूरी तरीके से सूख चुके हैं ये वाली मिर्च, और ये अभी सूखने के बाकी हैं। देखो, और ये हो रखी है इस बार की मिर्च। मैंने इस कट्टे में भर लिया है, थोड़ा सा और भरने के लिए बाकी है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा रह गई है। ये डालूंगी तो भर जाएगा। ये कट्टा हो गया है। तो दोस्तों ऐसे की जाती है हमारे पहाड़ में मिर्च के बगीचे की खेती। ऐसे लाल लाल मिर्च सुखाते हैं, फिर मसाले बनाते हैं, फिर सब्ज़ी में डाल के खाते हैं। और आपको भी अगर लाल मिर्च की ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, बीज भी मिल जाएगा, लाल मिर्च भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। 3 बजे मतलब 4 बज चुके हैं। ये जो मेरे पे चिपके हुए हैं इसे कुमोर कहा जाता है हमारी स्थानीय पहाड़ी भाषा में। ये आजकल घास में होता है। ये है हमारे गांव का कोतना तोक। यहाँ पे भी 4-6 मकाने हैं। यह है खेत, इधर भट बोए गए थे इस बार। और आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों ये हैं फूल। ये फूल हमारे यहाँ दीपावली के फूल माने जाते हैं। ये फूल अपने आप उगते हैं हमारे पहाड़ों में। ये देखो।